सुनो राधा, ये देखो, ये सब तो साधारण ही मिर्च। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी जादू वाली बात होगी। चलो अब घर चलते हैं। सीतापुर नाम के एक गांव में राधा और मुकेश रहते थे। वे दोनों एक कारखाने में काम करते थे, जिस वजह से वे अपने गांव से दूर शहर में ही रहकर काम करते थे। उनकी एक बूढ़ी माँ गांव में रहती थी। सुनिए जी, गांव से फोन आया था, माँ का उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। हमें इस वक्त माँ के पास होना चाहिए, पर काम को बीच में छोड़कर भी नहीं जा सकते। मालिक हमें छुट्टी नहीं देगा। जब काम पूरा करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे और घर पर माँ से मिलने जाना हो पाएगा। हाँ जी, हमें जल्दी जल्दी काम पूरा करना होगा। अब दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब शाम हो गई, दोनों काम करके घर आ गए। राधा, खाना लगा दो। अब थोड़ी देर बाद राधा और मुकेश खाना खाकर सो जाते। आधी रात को मुकेश को सपने में उसकी माँ दिखाई देती हैं। अरे बेटा मुकेश, जल्दी आओ मुझसे मिलने। मेरे आखिरी समय में भी तुम मेरे साथ नहीं हो। मुकेश की आंख खुल जाती है। मुकेश माँ को याद करके दुखी हो जाता है। अगले दिन सुबह मुकेश और राधा सब काम छोड़कर अपनी माँ से मिलने आ जाते हैं। माँ, आप कैसी हो? बेटा मुकेश, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। तुम्हें एक बार देख लूं, यही मेरी आखिरी इच्छा थी। बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। जादुई लाल मिर्च का राज। मेरी अलमारी में जादुई लाल मिर्च के बीज पड़े हैं। तुम उन्हें ले जाकर अपने खेत में खेती करना। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा कहते कहते वो आखिरी सांस लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मुकेश और राधा अब शहर ना जाकर गांव में ही खेती करने की सोचते हैं। सुनिए जी, माँ जी ने जो लाल मिर्च के बीज बोने के लिए कहा था, वो बीज मुझे मिल गए। अब आप इनको खेत में जाकर बो आओ। माँ जी ने कहा है तो कुछ तो जादू होगा ही इनमें। हाँ राधा, लाओ। अब मुकेश वो लाल मिर्च के बीज ले जाकर खेत में डाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मुकेश उनमें पानी देता, पर कई दिन बीत गए, अभी तक फसल बाहर नहीं निकली। इस बात से परेशान मुकेश राधा से आकर बोलता है। राधा, कितने दिन बीत चुके हैं हमें फसल बोए, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है इन बीजों में कोई जादू नहीं है। अरे आप कुछ दिन और सब्र कीजिए। माँ जी ने कहा है तो कोई बात तो होगी ही इनमें। अब 2-3 दिन बाद मुकेश और राधा खेत में गए तो उन्होंने देखा उनकी फसल में लाल मिर्च के पेड़ निकल आए थे। ये देख दोनों बहुत खुश हुए और उनमें पानी देने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। राधा, चलो आज खेत में जाकर देखते हैं। अब दोनों खेत में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि खेत में लाल मिर्च लगने स्टार्ट हो गए थे, पर इनको इन मिर्च में कोई जादू नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल ही था। सुनो राधा, ये देखो, ये सब तो साधारण ही मिर्च। मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई भी जादू वाली बात होगी। चलो अब घर चलते हैं। अब राधा 2 मिर्च तोड़कर घर ले आती हैं। सुनो राधा, तुम खाना बना लो, मैं तब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अब राधा खाना बनाने लगती है और जो 2 लाल मिर्च तोड़कर लाई थी उसे दाल में डाल देती है। जैसे ही वो मिर्च दाल में डाली, वो सारी की सारी दाल सोने में बदल गई। ये देख राधा हैरान हो गई।
राधा ने मुकेश को बुलाया। सुनिए जी, ये देखिए, इन लाल मिर्चों का कमाल, ये तो सच में जादुई है। वे दाल में डालते ही सोने में बदल गए। इसका मतलब हम इन मिर्च को किसी भी चीज में डालेंगे, वो सोने की हो जाएगी। हाँ, राधा माँ ने सच ही कहा था। ये लाल मिर्च तो जादुई है। अब कुछ दिन बीत गए। राधा और मुकेश ने उन लाल मिर्च की मदद से अपना बड़ा घर ले लिया और खुशी खुशी रहने गए और गांव वालों की मदद भी करने लगे।